हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जो SGPGI है, ओके, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ओके, SGPGI का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी मार्च महीने में आ चुका था। बेसिकली वो पेपर कटिंग थी। पेपर कटिंग के बाद में कुछ भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं थी, लेकिन कल की डेट में, ओके, मतलब कौन सी डेट है, 8 मई 2024 को फिर से SGPGI की वेबसाइट पर एक डिटेल नोटिफिकेशन उसी एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर उसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपलोड हो चुका है। ओके, तो उस नोटिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमें SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल में जस्ट SGPGI सर्च करना पड़ेगा और उसके बाद में एंटर प्रेस करने के बाद में आपको स्टार्टिंग में पहली जो यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करते तो इस प्रकार का पूरा क्लियर इंटरफेस ओपन होता है। ओके, इंटरफेस ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट का सेक्शन देख सकते होंगे स्टार्टिंग में। ओके, रिक्रूटमेंट के ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको करंट ओपनिंग का ऑप्शन दिखता है। करंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आप ऐसा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पेपर कटिंग देख सकते होंगे जो मार्च महीने में आई थी। तो इसमें हम लोग पर्टिकुलरली जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ओके, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले। तो देखिए यहाँ पर 5th नंबर पे आपको नर्सिंग ऑफिसर का नाम दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, और टोटल पोस्ट कितनी है, 1426। लेवल क्या है, लेवल 7 और ग्रुप बी की पोस्ट है। मतलब यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 44,900। जैसे कि बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो सैलरी मिलती है वही सैलरी आपको SGPGI में भी मिलने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट लिखा है और एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये जो एडवर्टाइजमेंट रहेगी ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगी। ओके, ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। उसमें क्या दिया गया है, फिर उसके बाद में प्लीज विजिट SGPGI वेबसाइट। तो ये SGPGI के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ समरी है कि SGPGI कैसे फंक्शनिंग है। तो ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों द डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट, ओके, या फिर वैकेंसी पोजीशन। तो इसके लिए एक स्पेशल नोट भी प्रोवाइड की गई है। स्पेशल नोट में क्या बोला गया है, डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरीज, बैकलॉग एंड अनफिल्ड वैकेंट पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन SGPGI वेबसाइट प्रिफरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, तो देखिए SGPGI में इसके पहले भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। अगर वो बैकलॉग होगा या फिर अनफिल्ड वैकेंसी होगी या फिर रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज है उसका सब कुछ डिटेल आपको SGPGI की वेबसाइट पर मिलने वाला है। कब मिलने वाला है, जून के फर्स्ट वीक में। ओके, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द SGPGI वेबसाइट फॉर दिस डिटेल्स। तो आपको SGPGI की वेबसाइट डिटेल्स में रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या बोला है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, CSSD असिस्टेंट, OT असिस्टेंट इज प्रेजेंटली ऑन होल्ड टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डायरेक्टर SGPGI MS। ओके, तो स्टोर कीपर, CSSD असिस्टेंट हो गए, OT असिस्टेंट हो गए, ये इसके पोस्ट के अभी इसके ऊपर अभी सिर्फ होल्ड करके रखा है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं टेबल 1। टेबल 1 में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ओके, पे मैट्रिक्स दिया है और ग्रुप दिया है। वही यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली क्या देखने वाले हैं, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो ये 5th नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1426। पे लेवल क्या होने वाला है, आपका लेवल 7 होने वाला है और ग्रुप बी की पोस्ट है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप बाकी की इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वही डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी की इंफॉर्मेशन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ये PDF आप डाउनलोड करके भी ये ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल ऑल इसेंशियल क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एटसेट्रा एज पर इंस्ट्रक्शन सी टेबल 2। ओके, टेबल 2 में जो कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया है उसके लिए हमें टेबल 2 देखना पड़ेगा, हम लोग लेटर ऑन देखने वाले। ओके, एंड सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। हमें कैसे एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक विल बी अवेलेबल ऑन SGPGIMS लखनऊ वेबसाइट www.sgpgims.org.in। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन सी वेबसाइट से भरना है, ये जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है www.sgpgims.org.in। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप अगर नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में ही देखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव सून, मतलब एट प्रेजेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके बारे में भी, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको वैसे डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। नो एप्लीकेशन, ये आप पढ़ लीजिए खुद, उतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसमें क्या बोला है, एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड सिटीज ऑफ द एग्जामिनेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन सिलेबस अबाउट रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड सेपरेटली ऑन SGPGIMS लखनऊ। ओके, तो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो गया, या फिर सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आपका सिलेबस हो गया, ये सब कुछ क्या होगा, SGPGI की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इंटीमेट करूंगा कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी है। तो उसके लिए आपको नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रिंट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड बाय पोस्ट। ओके, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ वो ऑनलाइन फॉर्म या फिर उसके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको SGPGI को भेजना नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, जो ऑलरेडी कहीं पर भी आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है या फिर कोई भी PSU मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप परमानेंट एम्प्लॉय, एज अ परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट विथ वैलिड एप्लीकेशन शाल बी इशूड कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड। ओके, तो जो वैलिड एप्लीकेशंस रहेंगे उनका कॉल लेटर और एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। कहां पर इशू होगा, आपका SGPGI की वेबसाइट पर। ओके, तो देखिए यहां पर और एक इंपॉर्टेंट क्या लिखा गया है, कॉल लेटर्स या फिर एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। तो आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट से, यहां पर जो वेबसाइट दिख रही है वहां से। ओके, फिर उसके बाद में नो TADA शैल बी एडमिसिबल फॉर द अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। अगर आपके रिटन टेस्ट में कहीं पर भी दूसरी सिटी में जाना पड़ता होगा तो उसका कोई भी TADA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके, स्किल टेस्ट तो हमारे नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए तो लागू नहीं रहता है, इंटरव्यू भी ना लागू नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी पोस्ट हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट देन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला शाल बी अप्लीकेबल। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो हमें ये नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया है, हम लोग देख लेंगे। ओके, तो एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता है तो वैसी सिचुएशन में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आपके एग्जाम का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में ही आपका स्कोर डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फीस। तो देखिए एप्लीकेशन फीस जो है अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जो UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 1180 रुपये पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो कैंडिडेट्स OBC या फिर EWS से अप्लाई करते हैं उन्हें भी 1180 रुपये ही पे करना होगा। और जो कैंडिडेट SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 708 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल जो कैंडिडेट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं उनको भी सेम फीस पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन किन कैंडिडेट्स के लिए लागू होने वाला है, इसके लिए आप थोड़ा डिटेल में और थोड़ा ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखिए। ओके, तो देखिए अप्लीकेबल एज पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, तो रिजर्वेशन किसके लिए लागू होगा, जो कैंडिडेट UP स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन का फायदा मिलने वाला है। बाकी किसी भी कैंडिडेट्स का, जो कैंडिडेट राजस्थान से या फिर महाराष्ट्र से या फिर वेस्ट बंगाल से
फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है, तो उन्हें रिजर्वेशन का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें यूआर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, कौन से कैंडिडेट? जो अदर देन यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, scheduled tribe, scheduled caste, other backward class, EWS, other categories, that is horizontal reservation, will be admissible as per periodic existent orders of the government of Uttar Pradesh. The candidates of reserved categories other than Uttar Pradesh will be treated under UR category. Okay, unreserved category से ही फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो। ओके, जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपना खुद का जो उनका रिजर्वेशन है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स अदर देन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये जो सब कुछ जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शंस है। तो वो अगर यूपी से कोई अगर कैंडिडेट ये वीडियो देखते होंगे तो आप ये वीडियो पॉज करके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ओके, ये इंस्ट्रक्शन पूरे इंस्ट्रक्शन जो है ये यूपी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके बाद में है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा ये भी किसके लिए लागू रहेगा? जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड फीमेल जेंडर्स, तो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और वर्टिकल रिजर्वेशन में एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया। ओके, काफी सारे क्वेश्चन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहता है। तो देखिए, एज क्राइटेरिया जो है ना आपका 40 ईयर्स का एज क्राइटेरिया रखा गया है। ओके, कौन सी कितने ईयर्स का? 40 ईयर्स का। ओके, जैसे कि जो कैंडिडेट्स अदर देन यूपी से बिलोंग करते हैं और उनका एज अप टू द 40 है वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 40 के अलावा 40 ईयर्स के अलावा एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो जो एज रिलैक्सेशन जो एज क्राइटेरिया है वो आपका डिसिसिव कौन सी तारीख का है? 1 जनवरी 2024 का। ओके, अगर आपके जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में आता है, मतलब ये 8 मई को आया था, मतलब ये डेट के अंदर में आया था, तो आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा 1 जनवरी 2024 रहेगा। ओके, तो मिनिमम एज क्या रहेगी? यहाँ पर मिनिमम एज रहेगी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज क्या रहेगी? 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स किसके लिए? जो यूआर कैंडिडेट्स है, चाहे वो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? 40 ईयर्स का रहेगा। और जो कैंडिडेट ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वैसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। तो एज रिलैक्सेशन किसके लिए, कितने, ये ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कितने साल का किया गया है? 5 साल का एज रिलैक्सेशन। लेकिन ये किसके लिए लागू रहेगा? जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स, उन्हीं को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब टोटल एज कितनी हो जाएगी? 45 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इन केस। फिर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर प्रेफरेंशियल जो है ना, उसका जो क्राइटेरिया कब तक का सेट किया गया है? 1 जनवरी 2024 का। मतलब आपकी अगर 1 जनवरी 2024 को 40 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तब आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपके 40 ईयर्स कंप्लीट हुए 1 जनवरी के, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, तो देखिए यहाँ पर टेबल 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। टेबल 2 में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इसेंशियल क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये हम लोग देखने वाले थे। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 6 नंबर पे, जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसी के रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए एक तो आपके पास में बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ओके, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में या फिर अगर आपके पास में बीएससी नहीं है तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी अगर आपका कंप्लीट हुआ है तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये दो में से कोई भी एक, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके पास में रजिस्टर्ड एज अ मिडवाइफ इन अ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कोई भी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ओके, ये हो गया बीएससी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए। अगर जो कैंडिडेट्स है, ऐसे कैंडिडेट्स है जिन्होंने जीएनएम कर रखी है, ओके, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर रखी है, वैसे कैंडिडेट्स के लिए क्या है? जीएनएम
फिर उसके बाद में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोई भी स्टेट का या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। उसके साथ में दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव। तो इसमें ये मेंशन नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन के बाद का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा मेंशन नहीं है। आपका जब से कंप्लीट हुआ है, जीएनएम कंप्लीट हुआ है, उसके बाद का भी एक्सपीरियंस रहा, ओके, जिस आज के डेट में आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है और कल से भी आप जॉब करते हैं तो कल से भी जो एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पर काउंट होगा, ओके। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, एक तो बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया क्या रखा गया, जीएनएम चाहिए। जीएनएम वाले कैंडिडेट्स को क्या चाहिए, 50 बेडेड का एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड से मतलब कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना पड़ेगा, www.sgpjims.org.in ये वाली वेबसाइट से अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो अप्लाई करने के लिए देखिए दोस्तों आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में मैक्सिमम 80 KB का उसकी लिमिट है, ओके। स्कैन सिग्नेचर चाहिए, मैक्सिमम 80 KB की साइज चाहिए उसकी। फिर वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड इमेज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर 10th, 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज अप्लीकेबल। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो चारों साल की जितनी कुछ मार्कशीट रहेगी वो भी स्कैन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ में 10वीं और 12वीं की भी जो सर्टिफिकेट्स है वो भी अपलोड करना है। अगर पोस्ट बेसिक बीएससी करे होंगे तो उनकी भी आप ये कर सकते हैं, या फिर जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम की 3 साल की जो मार्कशीट्स रहेगी वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में स्कैन्ड इमेज ऑफ कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड सब कैटेगरी इफ अप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लीकेबल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट्स दी गई है। प्लीज नोट दैट आफ्टर सबमिशन द पर्टिकुलर्स मेंशन इन द ऑनलाइन application in each stage including name of the candidate, caste, category, date of birth, address, email id and mobile number etc will be considered as a final। जो कुछ इंफॉर्मेशन भरते हैं दोस्तों सबमिशन के वक्त, सबमिशन करते हैं तो उससे ही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको बाद में फील होता है कि हमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन भरे तो वैसी सिचुएशन में आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि जब आप फाइनल सबमिट करते हैं फॉर्म तो उसके पहले आप एक बार फिर से फॉर्म को अच्छे से देख लेना है, ओके, ठीक है। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट ईच स्टेज द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट एनी फील्ड्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एडिट या फिर डिलीट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज पर एंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, ओके। अगर आप फीस पे नहीं करते या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भरते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ओके। तो यहां पर हमें स्टेप्स दी गई है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये स्टेप्स पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नर्सेज गाइडेंस पॉइंट का यूट्यूब चैनल है हमारा, इसके ऊपर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है इसका डिटेल वीडियो आपको शेयर किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। तो इसके लिए आप नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकती है, ओके। फिर आगे देखते हैं स्टेप 2, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद देयर। तो ये सब जो स्टेप्स है ये क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी स्टेप्स है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पर ऑनलाइन मोड पेमेंट, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग और अदर नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपकी टेस्ट कैसी रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, या फिर जो ओके तो जो आपकी जो लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की या फिर एग्जाम की वो कौन सी रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका एग्जाम होगा। कोई भी रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पर प्रोविजन नहीं है, ओके। हिंदी नहीं है या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पर प्रोविजन नहीं है, ओके। तो जो हॉल टिकट रहेंगे वो आपको एसजीपीजीआई की वेबसाइट से मिल जाएंगे। और जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पेपर पैटर्न रहेगा वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ऑल पोस्ट, कोई भी पोस्ट रहे इंक्लूडिंग नर्सिंग ऑफिसर, अ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड। द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट will be of
2 आवर्स ड्यूरेशन। ओके, कितने आवर्स की रहेगी ये? 2 आवर्स की एग्जाम रहेगी, मतलब 120 मिनट्स की एग्जाम रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में विल बी ऑफ 100 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 100 मार्क्स की एग्जाम रहेगी। इट विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू रहेंगे उसमें, जिसमें देखिए 60 मार्क्स जो रहेंगे आपके नर्सिंग के सिलेबस पे रहेंगे। ओके, तो ऑन द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो नर्सिंग के बेस पे कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 60 क्वेश्चंस रहेंगे। जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे, फिर उसके बाद में जनरल इंग्लिश पे रहेंगे, और फिर उसके बाद में 10 क्वेश्चन जो रहेंगे जनरल नॉलेज पे रहेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो 10 क्वेश्चन है वो रहेंगे रीजनिंग पे, और 10 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे रहेंगे। ओके, तो देखिए जो 1 मार्क्स विल बी गिवन टू करेक्ट आंसर। अगर देखिए 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा, विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, दैट इज देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने दिए हैं? 50% मार्क्स किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, मतलब 100 में से 50 मार्क्स तो आपको लेना ही लेना है इलिजिबल होने के लिए। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनको 45 मार्क्स लेना है। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आपने 45% मार्क्स लेते हैं या फिर 50% मार्क्स लेते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा, मेरिट में आने के बाद में ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो देखिए सिलेबस जो है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, इसमें किसी भी प्रकार का सिलेबस मेंशन नहीं है। लेकिन सिलेबस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसको आपको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ओके, तो देखिए स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट हमारी पोस्ट के लिए लागू नहीं रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट लागू नहीं है। ओके, तो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, वो आपको सीआरटी के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट और जो एससी एसटी जो कुछ रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और एसजीपीजीआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ओके, अगर टाई होता है, ओके, 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर सेम आते हैं तो वैसे सिचुएशन में डेट ऑफ बर्थ को पहले प्रीफर किया जाएगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगी, मतलब जो एज से बड़ा रहेगा उसे प्रीफर किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर वो भी अगर मैच करता है तो रॉन्ग आंसर जिसके कम रॉन्ग आंसर रहेंगे उसे ऊपर प्लेस किया जाएगा। अगर वैसे सिचुएशन में भी टाई हो जाता है तो फिर यहाँ पर और 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये ट्राई ब्रेकर हो जाएगा। ओके, तो रिजल्ट, तो ऑल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ओनली, तो एसजीपीजीआई की वेबसाइट पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ओके, तो अदर ऑब्जर्वेशन जो है वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट में हम लोग देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए मैंने बोला था कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन कौन से मेथड से होने वाला है? तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ओके, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। इसमें हमने क्या डिस्कस किए थे कि जो एसजीपीजीआई का जो नोटिफिकेशन आया था, मल्टीपल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था, लेकिन पर्टिकुलरली हमने नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के रिगार्डिंग जो कुछ इंफॉर्मेशन थी हमने ऑल डिटेल्स में देखी है। ओके, सो दोस्तों वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपकी कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।